नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हर्षद जानी सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल नामक यूट्यूब चैनल में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय सामाजिक विज्ञान एसएस सोशल साइंस लेकर मैं हर्षद जानी आप लोगों के सामने पुनः एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर करना ना भूलें। लेसन की शुरुआत करूं उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि कामयाब होने के लिए कई बार हम जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बिल्कुल खाली बैठे रहने से अच्छा है कि हम कुछ न कुछ थोड़ा बहुत काम कर ले। और इसी काम की प्रस्तुति के साथ YouTube के चैनल में हम लोग आपके सामने पुनः एक बार प्रस्तुत हुए हैं। सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। इसी सुंदर सी शक्ति वाली प्रार्थना के साथ हम लेसन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि लेसन नंबर पहला हम लोगों का चालू है। लेसन का नाम है भारत की विरासत, और इस विरासत के अंतर्गत हमने कुछ मुद्दों को पहले पढ़ लिया था। उन मुद्दों के बारे में शुरुआत करूं कि भाई इन मुद्दों के लिए हम लोगों ने जो मतलब देखा था, उन मुद्दों की बात मैं करूं तो हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था। लेसन के अंतर्गत तो हमने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले संस्कृति का अर्थ 2 अंकों में देखा। उसके बाद हम लोगों ने विरासत के निर्माण में किन किन लोगों ने अपना योगदान पढ़ा। उसके बाद विरासत के प्रकार, जिस प्रकारों के अंतर्गत प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की बात भी हम लोगों ने पढ़ ली अगले वीडियो के अंतर्गत। इसी के साथ गुजरात की सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन से स्थान, इनमें केवल स्थानों के नाम का ही उल्लेख आप लोगों को करना है। उसी क्रम में भारत की सांस्कृतिक विरासत के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए, उन अवशेषों की भी हमने बात अगले वीडियो के अंतर्गत की थी। उसके अलावा आप लोगों को मालूम है कि जो बाजू वाले पेज नंबर 4 पर जो एक कोष्टक दिया है गुजरात के प्रसिद्ध अलग अलग मेले और उनके शहरों के नाम, उनमें से भी हमने 5-7 मेलों के नाम के बारे में भी हमने जानकारी 2 अंकों के अंतर्गत ली थी। उसके अलावा हमने अंतिम टॉपिक जो पढ़ा था कि भारत की भूमि पर आने वाले अलग अलग लोग, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब नया जो मुद्दा हम चालू कर रहे, पेज नंबर 5 पर आप जाओ तो उसके अंतर्गत भारत में आने वाली विभिन्न प्रजाओं में पहले नंबर पर है नेग्रिटो। अब 2 अंकों में यदि कदाचित आपको ये सवाल
पूछे कि नेग्रिटो प्रजा का परिचय दीजिए, तो उसमें क्या क्या लिखेंगे सर हम? तो सबसे पहला मुद्दा जो आप लोगों को लिखना है वो कि निग्रो जाति को हब्सी जाति या हब्सी प्रजा के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, हब्सी प्रजा भारत की सबसे प्राचीन निवासी प्रजा मानी जाती, मतलब विदेशों से जो अलग अलग प्रजाएं भारत में आई उन सब में पहले आने वाली कदाचित प्रजा हब्सी मानी जाती है, नेग्रिटो। कहाँ से आई थी ये प्रजा सर? तो कि यह प्रजा अफ्रीका के बलूचिस्तान से होकर भारत में आई ऐसा माना जाता है। कदाचित एमसीक्यू या तो एक अंकों के अंतर्गत आपको ये पूछा जाए कि भाई नेग्रिटो प्रजा कहाँ से भारत में आई थी, तो यह प्रजा अफ्रीका से बलूचिस्तान होकर भारत में मतलब आई थी, ऐसा आप लोगों को लिखना है। उसी क्रम में यह प्रजा की जो विशेषता थी, यह प्रजा श्याम रंग मतलब काला रंग और 4 से 5 फुट की ऊंचाई वाली प्रजा थी। कदाचित ये भी खाली जगह में पूछे कि भाई भारत में आने वाली ऐसी कौन सी प्रजा थी कि जिसकी ऊंचाई 4 से 5 फुट थी और रंग श्याम था, तो आपका उत्तर रहेगा नेग्रिटो प्रजा। ये सब अलग अलग मुद्दे बनाने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि आप लोग मुद्दे के आधार पर इसको जवाब में भी जानकारी लिख सकते हो। इसी क्रम में अंतिम मुद्दा कि इस प्रजा के बाल जो है वो घुंघरालू है। अब सर ये घुंघरालू बाल किसे कहते हैं? तो आप लोग क्रिकेट देखते हो, रबाडा है, पोलार्ड है, इससे पहले जो मलिंगा था, ये खिलाड़ियों को आप लोग अच्छी तरह क्रिकेट में देखते हो, इनके बाल आप लोगों ने देखे भी है। इस प्रकार के घुंघरालू बाल वाली प्रजा नेग्रिटो प्रजा मानी जाती है। पुनः एक बार 4 मुद्दे इसके अंतर्गत, 5 भी बना सकते हो। ये हब्सी प्रजा के नाम से जानी जाती है। ये भारत की प्राचीन निवासी प्रजा है। यह बलूचिस्तान से होकर भारत में आई थी। यह प्रजा का रंग श्याम और ऊंचाई 4 से 5 फुट है और ये प्रजा के बाल घुंघरालू थे। इस प्रकार 2 अंकों में इसकी जानकारी आप लोग सरलता से लिख सकते हो। दूसरे नंबर पर आप लोग जाओ तो पेज नंबर 5 पर आप लोगों को ये मुद्दा दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड को निषाद प्रजा के नाम से भी जाना जाता है। एक मुद्दा तो आपका कोष्टक वाला ही बन जाएगा कि ऑस्ट्रेलाइड प्रजा को निषाद प्रजा। ये मैं कोष्टक वाला मुद्दा इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि हो सकता है कि कोष्टक के अंतर्गत अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि भाई कौन सी प्रजा को निषाद प्रजा कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलाइड प्रजा को निषाद प्रजा के नाम से जाना जाता है। कहाँ से आई थी सर ये भारत में? अग्नि एशिया से। ये भी आप लोगों का एमसीक्यू या खाली जगह बनता है। दूसरा, ये प्रजा की विशेषता क्या थी सर? तो यह प्रजा श्याम रंग, लंबा चौड़ा माथा, छोटा कद मतलब ठिंगणे और चपटी नाक वाली प्रजा मानी जाती थी। यह प्रजा श्याम रंग, लंबा चौड़ा माथा, छोटा कद, चपटी नाक वाली विशेषता वाली प्रजा मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलाइड प्रजा की। उसी के अंतर्गत भारत में पाई जाने वाली कौल, मुंडा जाति, असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश की जातियाँ ऑस्ट्रेलाइड प्रजा के वंशज माने जाते। मतलब अगर आज वर्तमान समय में आप निषाद प्रजा के वंशज ढूंढने जाओ तो असम में, निकोबार में, ब्रह्मदेश में वगैरह जगहों पर इसके वंशज आप लोगों को प्राप्त होंगे। इसी के अंतर्गत भारत की सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में ऑस्ट्रेलाइड प्रजा बोले तो निषाद प्रजा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस प्रजा के काम की बात करूं, निषाद प्रजा की, ऑस्ट्रेलाइड प्रजा की, तो मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती करना, सूती कपड़े बुनना जैसे कार्य करने में ये प्रजा काफ़ी कुशल मानी जाती थी। अर्थात ये लोग खेती भी करते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, सूती कपड़ा भी मतलब बुनते थे वगैरह वगैरह वगैरह। निषाद प्रजा की अपनी खुद की धार्मिक मान्यता थी। इस प्रकार 5-6 मुद्दे निषाद प्रजा के बारे में या तो ऑस्ट्रेलियाई प्रजा के अंतर्गत आप लोग सरलता से लिख सकते हो। 2 अंकों में यदि आप लोगों को ऑस्ट्रेलियाई प्रजा का परिचय पूछे तो इस मुद्दों को आप सरलता से आसानी से
लिख सकते हो। इसी क्रम में तीसरी जो महत्वपूर्ण जाति है वो जाति है द्रविड़ प्रजा। द्रविड़ प्रजा 2 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो ये बोर्ड के अंतर्गत 3 अंकों में पूछा गया सवाल है कि भाई द्रविड़ प्रजा का विस्तृत परिचय दीजिए या द्रविड़ प्रजा पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इसके बारे में अलग अलग मुद्दे लिख सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे आप लोगों की किताब में पेज नंबर 5 पर दिए हुए, फिर भी पहला जो द्रविड़ प्रजा के बारे में आप लोगों को लिखना है कि द्रविड़ प्रजा भारत की मूल प्रजा मानी जाती है। MCQ उत्तर पूछे कि भाई भारत में आने वाली प्रथम प्रजा तो नेग्रिटो, पर मूल प्रजा पूछे तो आप लोगों को लिखना है द्रविड़। नंबर 2, भारत में मोहनजोदड़ो की सिंधु की जो संस्कृति है, आपको बता दूं भारत की संस्कृति को मोहनजोदड़ो की संस्कृति की भी कहते हैं और सिंधु नदी की संस्कृति भी कहा जाता है। भारत में मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी की संस्कृति के सर्जक और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, युग के निर्माता के रूप में द्रविड़ प्रजा, मतलब भारत में संस्कृति की जो व्यवस्थित शुरुआत है, पत्थरों के मकान बनाना, ईंटों के मकान बनाना वगैरह की जो शुरुआत है वो द्रविड़ प्रजा ने की थी, ऐसा माना। ये सब अनुमान है, इतिहासकारों के द्वारा खोजी गई अलग अलग बात है जिसकी जानकारी आपकी किताब में भी दी है। द्रविड़ प्रजा ने माता के रूप में देवी पार्वती और पिता के रूप में देवाधिदेव महादेव शिव की पूजा का ज्ञान भारत को दिया। मतलब जिस पार्वती और महादेव शिव की आज हम पूजा करते हैं वो पूजा करने की परंपरा द्रविड़ प्रजा के द्वारा भारत को मिली, ऐसा माना जाता है। दीप है, धूप है, आरती है वगैरह से पूजा करने की परंपरा भी द्रविड़ों को ही या तो द्रविड़ों के द्वारा ही मिली है, ऐसा माना जाता। मतलब जो हम लोग आरती वगैरह करते हैं, दीप धूप करते हैं, उसकी परंपरा भी हमें द्रविड़ों के द्वारा ही भारत में मिली है। उसी क्रम में द्रविड़ों के बारे में बताऊं तो द्रविड़ लोग प्रकृति की पूजा करते थे और पशुओं की पूजा करते थे, और आज भी हम लोगों ने प्रकृति की पूजा बंद नहीं की है। बरगद है, तुलसी है, ये ऐसे पेड़ है जिसकी पूजा आज भी हम लोग कहीं ना कहीं करते। तुलसी के क्यारों पर हम लोग पानी डालते हैं। वट सावित्री के दिन हम लोग बरगद के पेड़ की पूजा करती औरतें और बहनें, उन लोगों को मालूम है कि सूत का धागा वो बरगद के चारों ओर मतलब लपेटने का काम करती। और पशु पूजा भी भारत को द्रविड़ों के द्वारा ही प्राप्त हुई है। द्रविड़ों के देवता को आर्यों ने सहजता से स्वीकारा। ध्यान दीजिएगा, आर्यों का परिचय मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। आर्य भारत की मूल निवासी है, उनका परिचय भी हम लोग लेंगे। लेकिन द्रविड़ों ने जो देवी देवताओं की संकल्पना दी, देवादिदेव महादेव या तो माता पार्वती, तो उनके देवी देवताओं को हमने विरोध नहीं किया, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्यों की संतान के रूप में हम लोगों ने इसको सहजता से स्वीकार किया। अंतर जातीय विवाह भी आर्य ने द्रविड़ों के द्वारा दी गई जो भेंट थी, मतलब द्रविड़ों की बेटी आर्यों में ब्याही जाती थी और आर्यों की बेटी द्रविड़ों में ब्याहने की जो परंपरा है वो अंतर जातीय विवाह की परंपरा भी हमें भारत में द्रविड़ों के द्वारा ही प्राप्त हुई, ऐसा माना जाता है। द्रविड़ों की जो कुटुंब प्रथा है वो मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा है। अब ये मातृ प्रधान क्या होता है, माता प्रधान क्या होता है? मतलब घर और परिवार में सारे निर्णय या तो जो वहीवट है वो माता करती थी द्रविड़ों के अंतर्गत। पर आज भी बहुत सारे घर ऐसे हो गए। अब मैं आप लोगों को ऐसा तो नहीं कह सकता कि आपके घर पे भी क्या पता आपकी मम्मी का चलता हो, पर फिर भी मातृ प्रधान का मतलब होता है वहीवट के जो सारे काम है वो माता के द्वारा किए जाते थे। इस प्रकार द्रविड़ों की कुटुंब प्रथा मातृ प्रधान कही जाती थी। और द्रविड़ प्रजा की जो भाषा है वो मुख्य 4 भाषा है, उसमें खासकर तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम। हालांकि ये दक्षिण भारत की भाषा है और आज भी द्रविड़ों के वंशज हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो अलग अलग आवाज़ निकलती है अय्यो करके, और धमाल पिक्चर के अंतर्गत भी आप लोगों ने एन्नासामी, मुत्तुसामी अय्यर जैसे जो नाम सुने हैं, वो साउथ इंडियन भाषा है जो द्रविड़ों की ही देन मानी जाती है। इस प्रकार द्रविड़ों की अलग अलग 4 भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अन्य प्रजा के अंतर्गत ऐसे तो 4-5 प्रजाएं आती है,
पर मैं जिस प्रजा का जो उल्लेख करना चाहूँगा, ये तो जिस प्रजा की बात कर रहा हूँ वो मोगोलॉइड प्रजा है। अन्य प्रजा में पेज नंबर 5 पर अंतिम पैराग्राफ आप लोगों को दिया है मोगोलॉइड प्रजा का। ये भी 2 अंकों में पूछा जाए तो इसके भी 4 मुद्दे बनते हैं। एक मुद्दा यह बनता है कि यह प्रजा उत्तर पश्चिम चीन से तिब्बत होकर भारत में आई थी। मतलब इन शॉर्ट चीन से तिब्बत होकर ये भारत में आई थी ऐसा माना जाता है। कौन सी प्रजा की बात कर रहा हूँ मैं? मोगोलॉइड। मोगोलॉइड प्रजा वर्तमान में असम, सिक्किम, भूटान और पूर्वी बंगाल, असम, सिक्किम, भूटान और पूर्वी बंगाल जैसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इनके वंशज पाए जाते हैं। इस प्रजा का रंग पीला है, चेहरा चिपटा है, उभरे हुए गाल है और बादाम आकार की इसकी आंखें हैं। ये इनकी शारीरिक विशेषता मानी जाती है। और मोगोलॉइड प्रजा को कुछ लोग किरात प्रजा के नाम से भी जानते हैं। ये पश्चिम चीन से तिब्बत होकर भारत में आई, सिक्किम, असम, भूटान, पूर्वी बंगाल में इनके वंशज है। पीला चेहरा, उपसे गाल और बादाम आकार की आंखें इसकी विशेषता है और लोग उसको किरात प्रजा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अंत तक आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यदि पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर, सब्सक्राइब कर, इनको शेयर करना ना भूलें। मैं हर्षद जानी वीडियो को लेकर आपको यदि कोई प्रकार की इंक्वायरी हो, कोई तकलीफ़ हो तो आप मेरे संपर्क नंबर है 9825581539। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप लोग अपने कोई भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।